गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन ने किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ ली थी, परिवर्तन पढ़ लिए थे, रुचियां पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था में समायोजन। किशोरावस्था में समायोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किशोरावस्था समस्याओं का घर है, जहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। उन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना ज़रूरी है, अन्यथा उनके व्यक्तित्व में कई कमियां रह जाएंगी जो जीवन पर्यंत उन्हें परेशान करती रहेंगी। जब बालक किशोर हो जाता है, तब माता पिता व संरक्षक और शिक्षक ये आशा करते हैं कि बालक स्वयं ही इन अनेक समस्याओं का समाधान कर लेगा तथा उनके कार्यों में हाथ बटाएगा, मगर ऐसा सोचना भ्रमात्मक है। बालक अभी इतना परिपक्व नहीं होता कि वह स्वयं ही सोच समझकर अपनी बुद्धि से सभी समस्याओं का हल ढूंढ ले। बालक इस लायक अवश्य हो जाता है कि वह घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करे, अपनी पढ़ाई स्वयं कर सके, उसे आगे कौन सा विषय पढ़ना है इस संबंध में निर्णय ले सके। इसलिए माता पिता का ये दायित्व है कि उसके कार्यों में सहयोग करे। यदि माता पिता किसी विषय में पढ़ने में कमज़ोर हैं तथा ट्यूशन पढ़ाने की अथवा कोचिंग भेजने की व्यवस्था करें, ऐसा करने से बालक में संतोष व सुरक्षा की भावना का विकास होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि किशोर बालक बालिकाओं को प्यार से समझाएं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं, ना कि बात बात पर मारपीट करें। उन्हें मारना पीटना पूर्णतः निषेध समझना चाहिए। कहावत यह है कि बालक आँख से नहीं डरेगा तो मार से क्या खाक डरेगा। मार तो बालक को उद्दंड और ढीठ बना देती है। इसलिए किशोरों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सर्वोत्तम विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किशोरावस्था में बालक को कहाँ कहाँ समायोजन करना पड़ता है। सबसे पहला है माता पिता के साथ समायोजन। किशोरावस्था के बालक बालिकाओं में माता पिता के साथ समायोजन बिठाना सर्वाधिक कठिनाई होती है, क्योंकि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं, उनसे भरे भिन्न परिवेश में बालक पलना बढ़ना पड़ता है। उनके बीच उम्र का एक लंबा फासला होता है, जिसके कारण उनके विचारों में भिन्नता होती है। किशोर किशोरियाँ जो होते हैं वो कंप्यूटर्स, फैशन व मॉडलिंग की दुनिया में खो जाना चाहते हैं। इस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहते हैं जिनकी माता पिता ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं। फलतः बालक और माता पिता के बीच में अनबन होती है और एक तरह से दूरी हो जाती है। साथ ही बालक माता पिता की अपेक्षाओं पे भी उतरता नहीं है। वे बालकों के समक्ष माता पिता भी बालकों के समक्ष ऐसा लक्ष्य रखते हैं जो कि उनकी योग्यता और पहुंच से काफ़ी दूर होता है। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कक्षा में प्रथम आए या पढ़ लिख कर बड़ा होकर अच्छा अफसर बने। इसलिए वो उसे कहते हैं पढ़ो, और पढ़ने का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और खेलने कूदने, टीवी देखने, मनोरंजन आदि पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इतना ही नहीं, बालक इतिहास बनकर व्याख्याता बनना चाहता है और माता पिता से गणित व विज्ञान पढ़ाकर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इस खींचतान में बालक ना तो इंजीनियर बन पाता है, ना ही इतिहास का व्याख्याता, पर इन दोनों के बीच में वह पिसता नजर आता है। वह बालक इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाता है। तब माता पिता बालक को डांटने फटकारने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं। फलतः बालक अपने माता पिता से डरने लगता है, उसे उनके साथ समायोजन बिठाने में परेशानी होती है। अक्सर माताएं घर के कार्यों में जुटी रहती हैं, वे पूरा प्यार अपने बालकों को नहीं दे पाती हैं। फलतः बालक माता पिता के प्यार दुलार से वंचित रह जाता है। यही स्थिति बाप पिता के साथ होती है। पिता भी अपने कार्यों के कारण अधिकांश समय तक घर से बाहर रहते हैं। फलतः वे बालक को पढ़ने लिखने में, उनके विषयों को समझाने में मदद नहीं कर पाते हैं, जिससे बालक तनावग्रस्त हो जाता है। फलतः तनाव में रहने के कारण बालक का अपने माता पिता के साथ अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है। फिर है शैक्षिक समायोजन। वर्तमान में शिक्षा जगत में काफ़ी जटिलताएं भरी हैं, प्रतियोगिताएं बढ़ती जा रही हैं। हर बच्चा 90-95% से अधिक अंक लाता है, फिर भी कई नामी संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित रह जाता है, जैसे आईआईटी, आईएम, सीपीएमटी आदि। यदि बालक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे एमबीबीएस के लिए पीएमटी या सीपीएमटी अथवा किसी दूसरी परीक्षा, नीट जैसी परीक्षा पास करनी होती है। फिर 4-5 वर्ष का एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है, फिर एमएससी या एमडी के लिए पढ़ना है। इसके बाद भी उसका भविष्य सुनहरा नहीं है, उसे नौकरी के लिए ग्रामीण इलाकों में जाकर रहना पड़ता है।
जहाँ मूलभूत भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती, ना तो बिजली की व्यवस्था होती है, ना स्वच्छ पेयजल होता है। ऐसी स्थिति में हीन भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके ठीक विपरीत, यदि उसे नौकरी नहीं मिलती, तब उसे किसी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में 5,000 या 10,000 रुपये में अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। अतः वे इन हीन भावनाओं कंठाओं का शिकार हो जाते हैं। इस कारण उनके सामने विषय के चुनाव की सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सा विषय चयन करें जिससे कि वे कम समय में अर्थोपार्जन कर सकें और सुखद जीवन जी सकें। वर्तमान में जो हमारे पाठ्यक्रम है उनमें विभिन्नता है। पाठ्यक्रम में से संबंधित झूठे विज्ञापन आदि कारणों से भी किशोरों की अपनी क्षमताओं, भविष्य में पाठ्यक्रम की उपयोगिता, व्यवसाय से पाठ्यक्रम का जुड़ाव आदि के बारे में गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए। उसे विद्वान शिक्षकों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि यदि बालकों को पाठ्यक्रम के चुनाव में वांछित मदद नहीं मिलती है और विद्वान शिक्षकों को सहयोग नहीं मिलता है, तब वे गलत पाठ्यक्रम का चुनाव कर लेते हैं, जिससे भविष्य में कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती है। फलतः उनका शैक्षिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। जब बालक की बुद्धि एवं महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं, तब तो बालक के शैक्षिक समायोजन में कठिनाई नहीं होती, परंतु यदि बालक औसत बुद्धि का और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी अधिक हैं, तब शैक्षिक समायोजन में निश्चित ही कठिनाई आती है। परिणामतः वे चिंता, उद्विग्नता, हीन भावना और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए माता पिता एवं शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बालक को उनकी योग्यता, रुचि और पसंद के अनुसार विषय के चयन में मदद करें, ताकि उनका भविष्य सुंदर व सुखद बन सके। आगे के मैं आपको समायोजन बाद में कराऊंगी।